हेलो एवरीवन। आज जिस प्लेटफॉर्म की हम आपके सामने डिटेल्स लेकर आए हैं वो कोई सिंपल अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि आपके सभी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 के बारे में, जो कि है नेशनल स्टॉक्स मार्केट, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.stocksmarket.com। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की इस वीडियो की मदद से हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझने वाले हैं, जिसे समझने के लिए सबसे पहले यदि हम इन्वेस्टमेंट और इसकी ज़रूरतों की बात करें तो जो भी मनी हम अर्न करते हैं हम उसमें से कुछ मनी स्पेंड कर देते हैं और रेस्ट अमाउंट को हम सेव करते हैं हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो यहाँ पर अपनी सेविंग्स को अपने पास ऐसे ही रखने के बजाय यदि हम कुछ ऐसी जगहों से सेव करते हैं जिसके बदले में हमें रिटर्न मिले, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट करना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने आइडियल रिसोर्सेज पर रिटर्न अर्न कर सकते हैं। आप इसके मदद से अपने लाइफ में गोल अचीव करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी भी जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर में आने वाले अनसर्टेन इवेंट्स को भी हम इसकी मदद से कॉप अप कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए यदि उसकी हम बात करें तो जितना जल्दी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं उतना जल्दी ही स्टार्ट करना अच्छा है, क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम यहाँ पर अर्न होती है। तो अर्लियर रेगुलरली इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है रेदर देन शॉर्ट टर्म के लिए। अब यदि हम बात करें कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या फिर कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के फिजिकल एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, ज्वेलरी, कमोडिटीज़ या फिर एक्सेट्रा में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट पोस्ट ऑफिसेज में, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट, पेंशन फंड और एक्सेट्रा। इसी से रिलेटेड यहाँ पर सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स भी। तो यदि हम बात करें शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म अवेलेबल ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होते हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट में, मनी मार्केट और लिक्विड फंड फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ। और यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड। तो आप किसी भी मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले आपको उस पर्टिकुलर मार्केट की नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके बेसिक्स को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी के लिए आपके लिए हमने एक आर्टिकल और ट्यूटोरियल शेयर मार्केट के बेसिक्स के रूप में तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से आपको स्टॉक मार्केट के टर्म्स और यहाँ पर यूज़ होने वाले कंप्लीट जैर्गन्स और अदर एलिमेंट्स का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलता है। अब चाहे वो हो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक मार्केट, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, साथ ही साथ लंदन स्टॉक एक्सचेंज या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी सभी टर्म्स आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए क्यों बेनिफिशियल हो सकता है यदि हम उसकी बात करें, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मनी या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जब आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी कैपिटल होना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पर काफ़ी कम समय देकर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आपको क्विक लिक्विडेशन देखने को मिलता है, और स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं इसको लर्न करना भी एक ईजी प्रोसीजर है। अगर हम समझें स्टॉक मार्केट के सिस्टम को, तो यहाँ पर प्राइमरी मार्केट, स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है। ट्रेड स्टॉक आप कर सकते हैं लिस्टेड कॉरपोरेशन के साथ, और स्टॉक मार्केट की प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट आपको न्यू सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए चैनल प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज़ के इशूअर्स को अपॉर्चुनिटी, और साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट और कॉरपोरेट जो होते हैं वो रिसोर्सेज को रेस करते हैं, जिससे कि इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसे मीटअप किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सिक्योरिटीज़ को फेस वैल्यू पर भी इशू किया जा सकता है, या फिर कहें कि डिस्काउंट या फिर प्रीमियम में भी, और ये जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कुछ फॉर्म्स में जैसे कि इक्विटी, डेट या फिर एक्सेट्रा फॉर्म में भी इशू की जा सकती हैं। यदि हम बात करें कि आखिरकार क्यों कंपनीज को
पब्लिक को शेयर्स इशू करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कई सारी कंपनीज होती हैं जो कि उनके इनिशियल फेज में प्राइवेटली प्रमोटर्स द्वारा स्टार्ट की जाती हैं। हाउएवर जो प्रमोटर का कैपिटल है और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनने जो भी कैपिटल रेज किया है वो कभी कभी उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इसी की वजह से जो कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट करती हैं और इन्वॉल्व करती हैं जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें इक्विटी के टुवर्ड्स, और उसके बदले यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को शेयर्स इशू किए जाते हैं। वहीं यदि हम बात करें सेकेंडरी मार्केट के बारे में, तो सेकेंडरी मार्केट का मतलब है वो मार्केट जहां पर जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें इनिशियली ट्रेड किया जाता है और ऑफर किया जाता है प्राइमरी मार्केट में पब्लिक को, या फिर इन्हें लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू होती हैं। साथ ही साथ यदि हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस की बात करें, तो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ पब्लिक को ऑफर की जाती हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, और इसका मेनली पर्पस होता है कैपिटल रेस करना या फिर फंड रेस करना। जबकि जो सेकेंडरी मार्केट है वो इक्विटी ट्रेडिंग वेन्यू है जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्री इशूड सिक्योरिटीज़ ट्रेड की जाती हैं इन्वेस्टर्स के बीच में। अब आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो जब भी आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो आप उस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर्स को हम इक्विटीज़ के नाम से भी जानते हैं, और इक्विटीज़ में ये पोटेंशियल है कि वो हमेशा टाइम के साथ बढ़ती चली जाती हैं, और इसी के माध्यम से यहाँ पर एक बेटर ग्रोथ पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलता है जिससे कि आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव कर सकें। इक्विटीज़ कंसीडर की जाती हैं सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग जब इन्हें हम अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। और अब डायरेक्टली यदि हम बात करें अवेलेबल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में, तो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं 3 प्रकार के, जो कि होते हैं स्पेक्युलेटर्स, हेजर्स और आर्बिट्रेजर्स। दोस्तों, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट जॉर्गन्स और उनकी डिटेल्स, जहाँ पर BSE सेंसिटिव इंडेक्स और सेंसेक्स, टिक साइज, बुल मार्केट, बियर मार्केट, एवरेजिंग, बुकिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऐसे ही कई सारे टर्म्स आप देख सकते हैं जिससे आपको इनकी कंप्लीट जानकारी मिल सके। अब डायरेक्टली यदि हम बात करें निफ्टी 50 से आपको मिलने वाली इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है 0.50% पर डे से लेकर 2% पर डे तक की इनकम अर्न करने की, जिसको डिटेल में हम आगे चलते हुए डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप अपनी स्टार्टिंग करते हैं 1000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के किसी भी पैकेज से, तो आपकी पर डे इनकम होती है 0.50%। 51,000 रुपये के पैकेज से लेकर 1 लाख रुपये तक के पैकेज से स्टार्टिंग करने पर आपकी पर डे इनकम होती है 0.60%। 1,01,000 से लेकर अगर आप 1,50,000 रुपये तक के किसी भी अमाउंट के पैकेज से अपनी स्टार्टिंग करते हैं तो आपकी पर डे इनकम होती है 0.70%। सिमिलरली यहाँ पर 1,51,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के पैकेज से स्टार्टिंग करने पर आपकी पर डे इनकम होती है 0.80% की। और इसी प्रकार से आगे सभी पैकेजेस की डिटेल्स आपके सामने दिखाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स दिखाई गई हैं 10 लाख रुपए तक के पैकेज की, जिसके माध्यम से आप 0.50% से लेकर 2% पर डे तक की भी इनकम अर्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपने अनुसार जो भी आप पैकेज सिलेक्ट करते हैं उस पर आपको पर्टिकुलर पर डे बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। वहीं साथ ही साथ आपको मिलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स का भी बेनिफिट, जिसमें रेफरल इनकम के रूप में आपको मिलते हैं 5%। लेवल इनकम आपको मिलती है पूरे 10 लेवल से, जिसमें आपको मिलता है 0.50% का बेनिफिट पर लेवल से। और मंथली इनकम के रूप में आप 16.5% से लेके 44% तक का बेनिफिट अर्न करने वाले हैं, बेहद शानदार फाइनेंशियल बेनिफिट के रूप में। तो इस प्रकार से स्टॉक मार्केट के बेसिक्स और आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के बाद यदि हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो दोस्तों 264 डेज आपको यहाँ पर इनकम मिलती है, जिसमें सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है। विड्रॉल चार्जेस हैं 1000 से लेके 5 लाख रुपए तक पे, और डिपॉजिट होता है INR टू USDT। तो इस प्रकार से ये थी सभी डिटेल्स निफ्टी 50 के बारे में, जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट के कंप्लीट बेसिक सॉल्यूशन। और इसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.stockmarket.com पर। धन्यवाद।